दोस्त, अभावग्रस्त जीवन है। कई लोगों ने कहा कि बड़ा मिल रहा है और बहुत, उनसे मिल रहा है, उनसे मिल रहा है। हमारे पास तो मुकदमा लड़ने के लिए भी नहीं है, और जितना आता है किसी तरह से दाल रोटी चल जाती है, और उसमें भी टैक्स काट करके। मैं देखता हूँ, एक QR भी दे देता हूँ, जानता हूँ कि इस पर भी लोग गरियाएंगे, कहेंगे ठीक है अब आ गए अपनी औकात में ना। सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता ने हमें जेल भेजने की धमकी दिया है। कहा है माफी मांगो, अन्यथा हम तुम्हारे ऊपर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कराएंगे। उन धाराओं को भी बता दिया गया है जो भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 196, 197, 299, 351, 352, 353 और 356 के अलावा कितनी धाराएं लगेगी महाराज, हम झेलेंगे कैसे इतनी धाराएं। और हमारा अपराध क्या है कि सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता द्वारा हमें नोटिस दी जा रही है। नोटिस में हिदायत दी गई है और कहा गया है माफी मांगो, लिखित माफीनामा, और अपने चैनल पर भी माफी मांगो, अन्यथा हिम्मत कैसे हुई कि आदित्यनाथ योगी जी के खिलाफ तुमने ऐसा किया। अब भैया हमारा कसूर क्या है, हमने तो संविधान पढ़ा है और संविधान में वाक और अभिव्यक्ति की आज़ादी है। हमने उसके मानक के तहत ही वीडियो किया, और वीडियो शंकराचार्य जी का किया, उसी पर आपत्ति है। शंकराचार्य जी गाय के लिए लड़ रहे हैं, हम गाय के चरवाहे रहे हैं। बचपन से ही हमने गाय चराया, बचपन से ही हमने गंगा जी के लिए संघर्ष किया। अब हम गाय की बात करेंगे, गंगा की बात करेंगे, गोमती मैया की बात करेंगे तो आएगी सुप्रीम कोर्ट से नोटिस, और हरियाणा से आएगी। अब भैया एक प्रदेश का मामला रहता तो मैं लड़ लेता, अब हरियाणा से भी नोटिस आएगी, अन्य प्रदेशों से भी आएगी। इसका मतलब बेटा मुंह बंद कर, यदि मुंह खोला तो हम तुम्हें कहीं का रहने नहीं देंगे। अब भैया हमारा सहयोग कौन करेगा? सत्ता से भी दो हाथ, विपक्ष से भी दो हाथ। जब उनकी सत्ता थी तो भी लड़ाई लड़ा, दबा करके लड़ा। उनके सदी के महानायक अमिताभ बच्चन को मैं लखनऊ के उच्च न्यायालय से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक ले गया। वो अभी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की कोर्ट में अपनी बहस स्वयं किया था। मुलायम सिंह यादव जी के ब्रांड एम्बेसडर थे अमिताभ बच्चन। मखनचुआ को लगता है कि हम आज यही पैदा हो गए हैं और महाराज जी को हम देख नहीं रहे हैं। महाराज जी के हम सच्चे हमदर्द हैं हीरो। महाराज जी से सही बात बताएगा कौन? महाराज जी से जो सही बात बताएगा, हो सकता है महाराज जी उसको पसंद न करें, इसलिए बस जय जयकार 1 2 3 4 बाबा जी की जय जयकार, 1 2 3 4 बाबा जी की जय जयकार, 1 2 3 4 नेताजी की जय जयकार। भैया यह काम तो हमने सीखा नहीं। अब मखनचुआ को यह भी लगता है अब सत्ता से सवाल होगा तो लगेगा कि विपक्ष को उसका लाभ, विपक्ष उसका लाभ ले न ले। कल सत्ता में थे, दांत रंग दिया था। समाजवादी पार्टी के मंत्रियों के गांव में चढ़ करके हमने जंग किया था, और तमाम 3-3 4-4 कॉलम की दैनिक जागरण, हिंदुस्तान, अमर उजाला की खबरें हमारे पास हैं, फोटो सहित हैं। सदन में उठाता था मामला, जिला पंचायत और जिला योजना का सदस्य था। सत्ता जिसकी रहेगी उसी से सवाल करेंगे, हम किससे पूछने जाएंगे? चलिए कुछ हम इनका पढ़ करके बता देते हैं। आपके उपर्युक्त कृत्य हानिकारक या पत्रकारिता की दृष्टि से नहीं है, बल्कि जाति आधारित समुदायों के बीच घृणा और द्वेष भड़काने का एक जानबूझकर किया गया प्रयास है, विशेष रूप से आख्यान प्रस्तुत करके कि एक विशिष्ट समुदाय पर हमला हो रहा है और ब्राह्मणों और अन्य समुदायों के बीच जाति आधारित सामंजस्य को बढ़ावा देने का इरादा नहीं है। करने वाले लोग अगर देखा जाए तो वही हैं, मतलब हमारे समाज से आते हैं, राणा प्रताप जी के समाज से आते हैं। अब लड़ना तो सभी से है दोस्त, और दोनों काम नहीं होगा। या तो हम हथियार डाल दें, फिर लड़ेगा कौन? और हथियार डाल दें तो हम अपनी आत्मा को, हम अपने आप को माफ कैसे कर पाएंगे? हमने कोई विरोध नहीं किया। गाय अगर कटेगी, गाय अगर मर रही है, गाय अगर जो गौशालाएं हैं उसमें अगर कुत्ते नोच नोच करके खा रहे हैं, तो मैं कैसा सनातनी की चुप रहूंगा? बचाऊंगा, मैं लड़ूंगा उसके लिए।
लड़ा भी हूं, वाराणसी से लेकर के गाजीपुर तक सीधे लड़ा हूं, लिखा पढ़ी भी किया हूं। अब चाहते हो कि हम खामोश हो जाएं, गंगा में गिरते हुए नालों को देख करके मैं चुप रह जाऊं। गोमती में 33 नाले अगर गिर रहे हैं लखनऊ में, गोमती के लिए 1450 करोड़ से अधिक समाजवादी पार्टी के गवर्नमेंट में खर्च हुए। बाबा दांत पीस करके कहा गोमती के पानी को शुद्ध कर दूंगा, नाला बंद कर दूंगा और इनको जेल भिजवा करके रहूंगा। सीबीआई जांच करवा दिया। हमने पूछा कि ये बाबा 9 साल में सीबीआई क्या कर रही है? सीबीआई के लोग हैं या फिर श्री राम नाम सत्य है? यही हो गया। ये भैया 9 साल में सीबीआई जांच ने क्या किया? और उसके बाद भी आपने पैसा दिया। जो मिनिस्टर था सिंचाई विभाग का, उसको आपने बनवा दिया, दे दिया बंगला मुख्यमंत्री का। यानी हम बात कर रहे हैं शिवपालानंद जी महाराज की जय हो। शिवपालानंद जी महाराज कौन हैं? सभी जानते हैं। शिवपालानंद जी महाराज समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। शिवपालानंद जी महाराज जब सपा से नाराज हुए, चाचा और भतीजा में जब खटपट हुई, तो बाबा ने उनको मुख्यमंत्री का बंगला दे दिया। जब शिवपालानंद महाराज ने मोर्चा खोला, अब वो अभी मुकदमा कर दे शिवपालानंद महाराज और समाजवादी पार्टी आए, वो लोग भी मोर्चा खोल दें हमारे खिलाफ। ये कैसे कह दिया शिवपालानंद? उनका नाम हम चच्चा कहते हैं प्यार से उनको। शिवपाल सिंह यादव, मुलायम सिंह यादव के छोटे भाई, अब वो अभी सपाई भी मुकदमा कर दें। तो शिवपालानंद जी महाराज सिंचाई विभाग के मिनिस्टर थे, उन्हीं के समय में हुआ और सीबीआई जचवा में कुछ हुआ नहीं। उनका मुख्यमंत्री का बंगला दे दिया गया जब खटपट हुई और उनको जेड श्रेणी की सुरक्षा दे दी गई। बोलो बोलो शिवपालानंद महाराज की जय हो। बोलो बोलो गोरक्ष पीठाधीश्वर की जय हो। इस पर कौन सा ऑफेंस बनेगा? मैं पूछूंगा, ताल ठोक करके पूछूंगा कि सीबीआई जांच का हुआ क्या 9 साल में? ये बाबा कलम आपने उठाया और मुख्यमंत्री बनने के बाद आदित्यनाथ योगी की कलम से पहली संस्तुति की गई, पहला अनुरोध किया गया सीबीआई जांच की गोमती प्रदूषण पर, गोमती कॉरिडोर पर। और पूछता हूं कि सीबीआई जचवा में हुआ क्या? तो हमको नोटिस जारी होगा, हमको जेल भिजवाओगे, हमारे ऊपर मुकदमा करवाओगे, तो करवा लो। और हमारा साथ कौन देगा? मैंने दोनों को रेला है इस मामले में, दोनों को रेल रहा हूं। मैं समाजवादी पार्टी से भी पूछ रहा हूं कि उस पैसे का हिसाब देना पड़ेगा। मैं इनसे भी पूछ रहा हूं कि तुम्हारी सीबीआई जांच हुई, ईडी ने भी जांच किया, रेड डाला गया। उत्तर प्रदेश के अलावा अन्य प्रदेशों में भी रेड पड़ा कि इस अधिकारी का क्या बिगड़ा? शिवपालानंद जी महाराज को मुख्यमंत्री का बंगला दिया। बोलो सियावर रामचंद्र की जय हो। शिवपालानंद जी महाराज को जेड श्रेणी की सुरक्षा दिया। उसके बाद क्या किया? चीफ सेक्रेटरी का कुछ नहीं बिगड़ा। जो सिंचाई विभाग के प्रमुख सचिव थे उनको क्या बना दिया? उनको बना दिया सतर्कता विभाग का दायित्व दे दिया, मुखिया बना दिया। सतर्कता जो लोगों को पकड़ता है, सतर्कता जो भ्रष्टाचार की जांच करता है। बोलो बोलो सियावर रामचंद्र की जय हो। बोलो बोलो आदित्यनाथ महाराज की जय हो। जिसके ऊपर सीबीआई जांच चल रही है उसको सतर्कता आयोग का अध्यक्ष बना दिया। आरती करूंगा। जेल में भेज करके बड़े बड़े गंभीर मुकदमे लगवा करके भी हमारी जुबान को चुप नहीं करा सकते। ना आप चुप कराएंगे, न पूर्ववर्ती सरकार चुप कराएगी, न कांग्रेस के पास दम है, न बहुजन समाज पार्टी चुप कराएगी। मनुष्य का जीवन मिला है और मैं ललकार करके कहूंगा, गोमती मैया के साथ जिन लोगों ने अत्याचार किया है हिसाब तो लेना ही पड़ेगा। हमारे साथ रहने वाले भी चुप हो जाएंगे तब भी मैं ललकारता रहूंगा। शंकराचार्य जी के साथ इसलिए किया वीडियो करना अपराध है क्या? इसलिए किया कि वह गाय की बात कर रहे हैं, गाय को राज्य माता और राष्ट्र माता घोषित करने की बात कर रहे हैं। यह कौन सा गुनाह है?
जो हिंदू और जो सनातनी गाय का नहीं हुआ, जो हिंदू गंगा का नहीं हुआ, वह कभी हिंदू और सनातनी कहलाने का अधिकारी नहीं है। कई लोगों का आया है, गरिया भी रहे हैं, नौटंकीबाज कह रहे हैं। तो देखो यह नोटिस है, मैं इनका नाम भी खोलूंगा, अभी नहीं बता रहा हूं, देखता हूं। और आदित्यनाथ योगी जी को कैसे कह दिया, क्यों नहीं कहूंगा। क्या है आदित्यनाथ योगी? लोक सेवक है? अरे आदित्यनाथ योगी ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को भी कहूंगा, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को भी कहूंगा, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन को भी कहूंगा, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को भी कहूंगा। जनता मालिक है, एक बार पढ़ लेना। हम अधिवक्ता तो नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में अपनी बहस कर चुके हैं। आगे भी देखा जाएगा, अगर जाना ही होगा तो भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली है, हमारी वहां जरूरत होगी। पिता दीन मोहि कानन राजू, जहाँ सब भांति मोर बड़ काजू। पिताजी ने मुझे जंगल का राजा बनाया है, ऐसा कहा श्री रामचंद्र जी ने, और कहा कि वहां हमारी बड़ी जरूरत है। तो जेल में हमारी जरूरत नहीं होगी क्या? कौन लड़ेगा कैदियों के लिए? कौन जेल के ह्यूमन राइट के बारे में आवाज उठाएगा? बहुत से लोगों का मुंह बंद हो गया। कई लोग हैं जो अब कुछ नहीं बोल रहे हैं। जेल में भेज दिया गया, उनके साथ क्या क्या किया गया। ठीक है, अगर वही सब होना होगा तो किया जाएगा। दोस्त, अभावग्रस्त जीवन है। कई लोगों ने कहा कि बड़ा मिल रहा है और बहुत उनसे मिल रहा है, उनसे मिल रहा है। हमारे पास तो मुकदमा लड़ने के लिए भी नहीं है, और जितना आता है किसी तरह से दाल रोटी चल जाती है, और उसमें भी टैक्स काट करके, बाबा उसमें से भी टैक्स काटते हैं। लड़ूंगा, देखूंगा, ड्राफ्टिंग अपने करूंगा, और डरने की क्या बात है, ऊपर वाला अपने साथ है। हमारे सम्मानित दोस्त, जिन्हें मैं स्वयं नारायण के रूप में देख रहा हूं, परवरदिगार के रूप में देख रहा हूं, वो हमारे साथ हैं। मैं देखता हूं, एक QR भी दे देता हूं। जानता हूं कि इस पर भी लोग गरियाएंगे, कहेंगे ठीक है अब आ गए अपनी औकात में ना। यह भी दे देता हूं, अगर किसी दोस्त को लगेगा तो कर देगा। लेकिन यह लड़ाई जारी रहेगी। जंग जारी था, जंग जारी है, जंग जारी रहेगा। प्रणाम, नमस्ते, बहुत बहुत आभार।